सान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठकी। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर मंदी हरि हरि बोल। स्क्रीन शेयरिंग हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है अश्वत्थामा को दंड। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो युद्ध छिड़ा हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो युद्ध समाप्त हो चुका था। उसके बाद की कहानी है ये, युद्ध समाप्त होने के बाद की। युद्ध समाप्त हो चुका था और कई सारे कौरवों के सैनिक मारे गए, कई सारे पांडवों के सैनिक मारे गए, और जितने भी लोग मरे वो सब अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार उनको गतियां मिली, अलग अलग गति मिली। और भीम ने जो है अपनी गदा से दुर्योधन की जांघों को तोड़ दिया था और उसका रक्तपान किया था। उसको पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर दिया था दुर्योधन को। दुर्योधन मरणासन जमीन पर पड़ा था। ये सारा सीन जो है चल रहा था। तो उससे पहले, दुर्योधन को मारने से पहले, मारने से थोड़ा पहले, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उसने क्या किया, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे उनको कई लोग उप पांडव भी कहते हैं। पांडवों के 5 पुत्र उप पांडव, छोटे पांडव। पांडवों के हर एक उनके 5 पुत्र हुए, 5 पांडव। 5 पांडवों के 5 पुत्र हुए उप पांडव। तो वो जो 5 पुत्र जो है वो रात को सो रहे थे और उन सोते हुए की अश्वत्थामा ने आकर के हत्या कर दी, उनकी गर्दन काट दी और उनके कटे हुए सिर ले जा करके दुर्योधन को उपहार स्वरूप दिए। कितनी बड़ी धृष्टता की इसने। उसने उसको लगा कि ये 5 पांडव हैं
पांचों पांडव समझ करके उसने पांचों पांडव के पुत्रों की, 5 पुत्रों की हत्या कर दी और उनके सिर काट करके ला करके दुर्योधन को दिए कि देखो मैंने पांचों पांडवों को खत्म कर दिया। लेकिन जब दुर्योधन ने देखा कि ये तो बड़ा ही घृणित कार्य इसने किया है, सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी, तो दुर्योधन को भी ये बात, अश्वत्थामा की ये बात पसंद नहीं आई और अश्वत्थामा को बहुत दुत्कारा दुर्योधन ने, बहुत डांटा फटकारा, ये जो कार्य तुमने किया है ये वांछनीय कार्य नहीं है, ये जो है बिल्कुल गलत काम तुमने किया है। तो जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उसके पुत्रों की हत्या हो गई है, द्रौपदी बहुत पीड़ा से जो है वो बहुत पीड़ा में चली गई और विलाप करने लगी। पुत्र हत्या जो है, पुत्र मर जाए, अगर माता का पुत्र मर जाए तो माता को कितना दुख होता है, और इनके तो 5-5 पुत्रों की एक साथ जो है इसने अश्वत्थामा ने हत्या कर दी, तो बहुत पीड़ा से विलाप करने लगी। जब अर्जुन ने देखा अपनी प्रिय पत्नी को, द्रौपदी को इस तरह से विलाप करते हुए, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया और अर्जुन ने क्रोध में घोषणा कर दी। अर्जुन ने घोषणा की कि जब तक मैं अपने गांडीव से, गांडीव उनके धनुष का नाम था, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, तो जब तक मैं अपने गांडीव धनुष से, अपने गांडीव धनुष से निकले बाणों से अश्वत्थामा का सिर काट करके तुम्हारे सामने नहीं ले आ पाऊं, तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा। दुख होता तो आंसू पहुंचते हैं ना कि अरे नहीं रो मत, दुखी मत हो। तो अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं उसका सिर काट करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचूंगा। अपने पुत्रों की अंत्येष्टि के पश्चात जब तुम अश्वत्थामा के सिर के ऊपर खड़ी होकर के स्नान करोगी, उस समय निश्चित ही तुम्हारे हृदय में यह पीड़ा कुछ शांत हो जाएगी। ये जो पुत्र वियोग की जो पीड़ा तुम्हें लगी हुई है वो तब शांत होगी जब मैं अश्वत्थामा का सिर काट के लेके आऊंगा, तुम्हारे आंसू पोंछूंगा और इसके सिर के ऊपर खड़े होकर के तुम स्नान करोगी, अपने बाल धोओगी। ऐसा जो है बहुत ही तगड़ी वाली घोषणा अर्जुन ने कर दी और अपने वीरता भरे वचनों से द्रौपदी को सांत्वना देकर देने के बाद अर्जुन ने अपना कवच पहना और अस्त्र शस्त्र के से लेश होकर के रथ के ऊपर सवार हो गया और भगवान श्री कृष्ण फिर से अर्जुन के सारथी बन गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन के घोड़ों की, रथ के घोड़ों की लगाम संभाल ली और वे दोनों उस ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। यह अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा के माथे के ऊपर मणि थी जिससे उसको ब्रह्म तेज और तेज उसको जो है मिलता था। वो अश्वत्थामा को की तरफ निकल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। तो जब अश्वत्थामा ने देखा कि पीछे से अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं तो उसने अपने घोड़ों की इस रफ्तार बढ़ा ली, डर लगने लग गया उसको कि अब तो मैं गया काम से। तो ये बहुत स्पीड में अपने घोड़े भगाने लगा। भागते भागते जो है इसके घोड़े थक गए और थक करके जो है ये इसके घोड़े जो है नीचे गिर गए और फिर इसको कुछ चारा दिखाई नहीं दिया, इसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो इसने क्या किया, इसने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, मंत्रोच्चारण किया। ब्रह्मास्त्र जो है बड़ा पावरफुल हथियार होता है, जैसे आजकल के हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, तो ये जो ब्रह्मास्त्र जो होता है ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा घातक होता है, बहुत खतरनाक होता है ब्रह्मास्त्र। और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा हथियार नहीं होता जैसे आजकल के न्यूक्लियर बॉम्ब में कहीं पे भी डालो तो जो है दुश्मन के साथ साथ में कई सारे निर्दोष लोगों को भी वो मार देता है, कई किलोमीटर तक जो है वो तबाही फैला देता है। ब्रह्मास्त्र हथियार ऐसा नहीं हुआ करता था, ब्रह्मास्त्र घातक होता था लेकिन वो इतना पावरफुल और इतना सटीक जो है गाइडेड मिसाइल के जैसे काम करता था। वो केवल उसी व्यक्ति को हार्म करता था जिसके ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चलाया गया है, चाहे उसके 1 फीट पास में भी कोई बंदा है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा है उसको बिल्कुल टच भी नहीं करेगा, केवल उसी व्यक्ति को हार्म करेगा जो व्यक्ति के ऊपर ये चलाया गया है। इतना पावरफुल जो है ब्रह्मास्त्र हुआ करता था।
तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, मंत्रोच्चारण करके उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जब उसको, और अश्वत्थामा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। इसने अपने पिता द्रोण से ये शिक्षा तो ले ली थी ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया जाए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की शिक्षा ये नहीं सीख पाया था। अब इसने हड़बड़ाहट में अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र जो है कृष्ण और अर्जुन के ऊपर इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब जैसे ही जो है ब्रह्मास्त्र इसका चला, तो ब्रह्मास्त्र चलते ही जो है चारों दिशाओं में प्रकाश होने लग गया। तो ये ब्रह्मास्त्र एक तरह से फायर वेपन है, तो इतना प्रकाश होने लग गया चारों दिशाओं में। तो उस प्रकाश को देख करके अर्जुन जो है वो कृष्ण से कहते हैं, अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, हे कृष्ण, ये प्रकाश किस चीज का है, ये क्या हो रहा है? आप तो परम भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप अभय प्रदान करने वाले हैं, तो जो है आप बताइए कि अद्भुत तेज किस चीज का है, ये क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये जो तुम देख रहे हो, ये अश्वत्थामा के द्वारा मृत्यु के भय से चलाया गया ब्रह्मास्त्र है। उसने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का सहारा लिया है, और ये ब्रह्मास्त्र की जो प्रचंड अग्नि है, उसी का प्रकाश जो है चारों तरफ फैल रहा है। तो इस ब्रह्मास्त्र के भीषण तेज और गर्मी को एक दूसरा ब्रह्मास्त्र ही निरस्त कर सकता है, इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़कर इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा कि तुम जो है अपना, अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, अब तुम अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो कृष्ण के आदेश पर अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तो आचमन करने के उपरांत अर्जुन ने सबसे पहले भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा की, परंपरा उनकी प्रदक्षिणा करके, उनको सर्कमोबुलेट करके फिर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो जब ये दोनों ब्रह्मास्त्र, इधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र और इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र, जब ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराए, तो इन दोनों के परस्पर टकराने से आकाश में एक विशाल अग्नि चक्र फैल गया, चारों तरफ भयंकर अग्नि हो गई, और इसके तेज से तीनों लोगों के प्राणी झुलसने लग गए। क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र आपस में टकराना जो है बहुत बड़ी बात है। अब आप विचार कीजिए कि दो न्यूक्लियर बम अगर आपस में टकरा जाए, एक साथ एक जगह पे फूटे, तो कितना विध्वंस मचाएंगे। तो ये ब्रह्मास्त्र जो है अर्जुन का और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आपस में जब टकराया, तो भयंकर जो है अग्नि फूटी, और तीनों लोक में जो है इसका प्रचंड अग्नि फैलने लग गई, लोग प्राणी झुलसने लग गए। तो सृष्टि का ये जो भावी विनाश देख करके अर्जुन ने तुरंत दोनों अस्त्रों को अपनी ओर खींच लिया। उसने दोनों अस्त्रों को जो है नलीफाई कर दिया अर्जुन ने। ये बड़ी पावर होती थी, इतना इनमें शक्ति होती थी कि कैसे जो है ये मंत्रों से वेपन छोड़ते थे और मंत्रों से वेपन्स को निरस्त भी कर सकते थे। आजकल की जो साइंस है, आजकल का जो विज्ञान है, ये तो बहुत ही ग्रोस है, एक ग्रोस विज्ञान है। इसलिए ये जो है बहुत ज्यादा हथियार बनाने में, उसको आगे इन्वेंट करने में कितनी मेहनत लगती है और कितना रिसोर्सेज लगते हैं, कितनी खर्च होता है। लेकिन पहले जो है सटल साइंस जो बहुत सटल थी, सूक्ष्म विज्ञान था, और केवल मंत्रों के माध्यम से जो है वेपन बना लिए जाते थे, अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मंत्रों से जो है वेपन्स को निरस्त भी कर दिया जाता था, मंत्रों से ही वेपन को बनाया जाता था। जैसे वायव्य अस्त्र होते थे, आग्नेय अस्त्र होते थे, वात अस्त्र होते थे, ऐसे अलग अलग प्रकार के अस्त्र। एक ही बाण, मतलब सेम बाण है, उसी को बस मंत्रोच्चारण करके उसमें इतनी पावर इन्वेस्ट कर दी जाती थी, उसको अलग अलग पर्पज से यूज कर लिया जाता था। जैसे आजकल मिसाइल्स जो होते हैं, तो मिसाइल में जो कोडिंग सेट होती है, कोई पर्टिकुलर कोडिंग जो है साइंटिस्ट जो इंजीनियर्स होते हैं उसमें कोडिंग सेट करते हैं, उस कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो मिसाइल गाइड किया जाता है। तो ये मंत्र जो है वो एक तरह से कोडिंग है, वो पर्टिकुलर वेपन के अंदर जो मंत्रोच्चारण से वो कोडिंग उसमें सेट कर देते थे, और उसी हिसाब से फिर वो वेपन कार्य किया करता था। सो दैट वाज सटल साइंस। अभी तो ग्रोस साइंस है, तो ग्रोस साइंस जो सटल साइंस का कंपैरिजन ग्रोस साइंस से कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जो है दोनों के ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर खींच लिया। और जो द्रोण पुत्र था अश्वत्थामा, जिसने
अर्जुन के पांडवों के पुत्रों की जो है हत्या कर दी थी सोते सोते हुए, उन्होंने उसको बंदी बना लिया, और ऐसे बंदी बना लिया जैसे किसी पशु को बंदी बना लिया जाता है। पशु को हाथ पैर बांध करके उसको जो है बंदी बना लेते हैं, उसी प्रकार से अश्वत्थामा को भी बंदी बना लिया। फिर जब अर्जुन इसको बंदी बना करके अपने खेमे में आ रहे थे, तो आने से पहले जब रास्ते में आ रहे थे, तो कृष्ण ने जो है अर्जुन से कहा कि इस ब्रह्म बंधु को, भगवान कृष्ण यहाँ अश्वत्थामा को ब्रह्म बंधु संबोधित करते हैं। ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है ब्राह्मण का भाई, यानी ब्राह्मण का मित्र या ब्राह्मण का भाई। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं है, उसको ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु कहा जाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन कर्म उसके बिल्कुल जघन्य थे। उसने जो है बिल्कुल कायरों की भांति सोते हुए पुत्रों की हत्या कर दी। तो इसलिए जो है भगवान उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं, कि ब्राह्मण के लायक नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्म बंधु ने सोते हुए निरही बच्चों की हत्या कर दी, इसे छोड़कर तुम जरा भी दया मत दिखाना अर्जुन, इसको छोड़ना मत बिल्कुल भी। इसका ये जो जघन्य कार्य है, ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। यह क्रूर और पापी व्यक्ति मृत्यु दंड के लिए ही योग्य है, इसको जो है मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। इसकी हत्या से उसका कल्याण होगा। जब ऐसा कोई पापी व्यक्ति है, उसकी अगर हत्या करते तो उसका कल्याण होगा, अगर हत्या नहीं करेंगे तो पता नहीं कितने जन्मों तक उसका रिएक्शन उठाता रहेगा। इसकी हत्या करने से इसका कल्याण होगा, क्योंकि यदि इसे अभी दंड नहीं मिलेगा तो इसे अपने पापों के लिए नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। अर्जुन स्मरण रखो, ध्यान रखो कि तुमने द्रौपदी को जो वचन दिया है कि तुम अपने परिजनों के हत्यारे का वध करोगे, तो तुम ध्यान रखना, तुमने ये वचन दिया है, इसको निभाना है, इसको छोड़ मत देना ऐसे ही दया करके कि अरे कोई बात नहीं, ब्राह्मण पुत्र है, चलो माफ किया। ऐसे नहीं, तुम्हें इसको मारना है। भगवान कृष्ण यहाँ बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि इसको दंड अगर नहीं मिलेगा तो ये पापों के लिए नरक की यातनाएं इसको झेलनी पड़ेगी। वास्तव इसीलिए जो है ये मनु संहिता में जो दंड दिए गए हैं, राजा जो जो दंड देता है, कोई पाप करते हैं तो राजा पर्टिकुलर उसको दंड देता है। तो दंड का विधान इसीलिए है ताकि उसको नरक में यातनाएं नहीं झेलनी पड़े। कोई पाप किया और उसको दंड नहीं मिला तो उसको नरक में यातनाएं झेलनी होती है। तो इसलिए अगर यहाँ दंड मिल जाता है तब तो फिर भी वो जो है नरक की यातनाओं से बच जाता है। यद्यपि एक्चुअली श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि अश्वत्थामा को मार दिया जाए, क्योंकि अश्वत्थामा को तो वैसे ही अमरता का वरदान है, जब तक ये धरती रहेगी तब तक अश्वत्थामा जिंदा रहेगा। लेकिन भगवान जो है अर्जुन की एक तरह से परीक्षा ले रहे हैं, इसका टेस्ट ले रहे हैं कि देखते हैं अर्जुन जो है धर्म के विरुद्ध जाता है कि धर्म परायण होकर के कार्य करता है। तो भगवान टेस्ट लेने के लिए अर्जुन को भड़का रहे थे। तो अर्जुन वास्तव में अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहते थे, उसको दंड देना चाहते थे लेकिन मारना नहीं चाहते थे। नहीं, भगवान भड़का रहे हैं उसको, बोल रहे हैं कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, इसने बहुत जघन्य कार्य किया है। तो भगवान टेस्टिंग ले रहे हैं अर्जुन की। तो जब अपने खेमे में पहुंच गए, जो उनका खेमा लगा हुआ था, उनका टेंट लगा हुआ था, वहां जब पहुंच गए, वहां पहुंचकर अर्जुन ने उस बंदी अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लेकर के आया। जो द्रौपदी अभी भी विलाप कर रही थी, रो रही थी अपने पुत्रों की हत्या के ऊपर। तो द्रौपदी ने जब देखा कि किस तरह से जो है ये अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा हुआ वहां खड़ा हुआ है, तो द्रौपदी के हृदय में करुणा आ गई। तो वो जो सद हृदय वाली जो स्त्री होने के कारण द्रौपदी ने जो है पहले तो उसको प्रणाम किया, जिसने उसके पुत्रों की हत्या कर दी उनको प्रणाम किया। अब देखिए द्रौपदी की कितनी महानता है, उनको प्रणाम किया। और इतना ही नहीं, उनको ये सहन नहीं हो पाया कि इसको बांध रखा है। उसने जो है तुरंत कहा कि आपने जो है ये गुरु पुत्र को जानवर की जैसे क्यों बांध रखा है, इनको खोल दीजिए। और द्रौपदी ने जो है दिया, दंड देने के लिए मना कर दिया कि इनको दंड नहीं दिया जाए। तो प्रश्न उठता है कि द्रौपदी ने दंड ऐसा क्यों किया, द्रौपदी ने क्यों छोड़ दिया अपने पुत्रों के हत्यारों को, क्यों उसको दंड नहीं देने दिया। तो
इसके उत्तर में जो है बड़ा सुंदर जो है डिस्क्रिप्शन आता है। द्रौपदी ने मना कर दिया था कि आपको ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। द्रौपदी बोलती है, द्रौपदी अर्जुन से याचना करने लगती, बोलती है कि ब्राह्मण होने के कारण, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण है इसलिए ये हमारे गुरु के समान है, और वैसे भी द्रोणाचार्य हमारे गुरु है और ये उनका पुत्र है, गुरु पुत्र है, तो हमें इनको दंड नहीं देना चाहिए, आपको इनको मुक्त कर देना चाहिए। कृपी, कृपी का अर्थ होता है, कृपी जो है द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी उनका नाम था कृपी, कृपाचार्य की सिस्टर थी, बहन थी। तो कृपी ने अपने पति के साथ सती होना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका पुत्र भी जीवित है, क्योंकि द्रोणाचार्य मर गए थे पहले। द्वापर युग के समय जो है, द्वापर युग से पहले जो है सती प्रथा चलती थी, पति अगर मर जाए तो पत्नी सती हो जाती थी, लेकिन वही वही स्त्री सती होना अलाउड थी जो स्त्री जो स्त्री के आगे पीछे और कोई ना हो, न उसका कोई पुत्र हो और ना जो है उसके पास और कोई चारा हो, वो स्त्री को अलाउड था, ऐसे हर किसी स्त्री को अलाउड नहीं था। अब क्योंकि द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा भी जिंदा था, इसलिए कृपि ने जो है सती बनना स्वीकार नहीं किया। तो द्रौपदी यहाँ कहती है, तो अपनी अब कृपि जो है वो अपने पति के साथ केवल इसीलिए सती नहीं हो पाई क्योंकि उसका पुत्र अभी तक जीवित है। मैं नहीं चाहती कि वे भी पुत्र वियोग की उस पीड़ा से गुजरे जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूँ। अभी द्रौपदी सोच रही कि जो पीड़ा मेरे को हो रही है अपने पुत्रों को जाने से, तो इसकी माँ को, कृपी को कितनी पीड़ा होगी, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी उस वेदना को, उस पीड़ा को सहन करे। ये होता है उदार हृदय। द्रौपदी का कितना उदार हृदय है। इसे कहते हैं पर दुख दुखी, दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो। ऐसे नहीं कि उसने मेरे को दुख दिया तो मैं भी उसको दुख दूंगा, अब देखो अब आएगा मजा उसको। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट जो है इट्स नॉट ऑलवेज गुड। यहाँ पर द्रौपदी को देखिए आप, कितना अच्छा जो है वो प्रदर्शन कर रही है। भले ही लोग कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से पूरा महाभारत हुआ कई लोग कहते हैं कि द्रौपदी अगर उसको दुर्योधन को नहीं बोलती, उन टॉन्ट नहीं मारती, तो दुर्योधन शायद ऐसा नहीं करता। वो जो भी हो तो भगवत इच्छा है, भगवान किसी न किसी को यूज करते हैं। लेकिन फिर भी द्रौपदी का जो सदैव हृदयता है, उनका जो उदार हृदय है, वो हम यहाँ अश्वत्थामा वाले केस में देख सकते हैं। अपने पुत्रों के हत्यारे को भी जो है वो कृपा दर्शन कर रही है, कृपा उनको दे रही है। और इनको अगर मार दिया गया तो उसकी माँ के हृदय पे क्या बीतेगा, कितना सोच रही, कितना विचार कर रही है। और ऐसा नहीं खाली सेंटीमेंट, और बिल्कुल लॉजिकल शास्त्रों के साथ में वो बता रही है कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो गुरु पुत्र है, इसलिए जो है पाप लगेगा। आगे द्रौपदी कहती है, यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण का अपराध करके उसे क्रोधित कर देता है तो उस क्रोध की अग्नि में उस क्षत्रिय का पूरा राज परिवार जल के भस्म हो जाता है। तो इसलिए जो है अपने को इनके साथ में कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें इनको कोई भी दंड नहीं देना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज तो पूरी तरह से एग्री हो गए कि हाँ द्रौपदी बिल्कुल सही कहती है। नकुल, सहदेव, सात्यकी, भगवान कृष्ण और अर्जुन भी एग्री हो गए, हाँ द्रौपदी सही कहती है। और वहां पर और जो स्त्रियां थी घर की वो भी सहमत हो गई, हाँ हाँ बिल्कुल द्रौपदी सही कहती है, हमें इसको ऐसे दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भीम थे उनको भयंकर क्रोध आ रहा था, वो तमतमा रहे थे पूरी तरह से। इस फोटो में आप देख सकते हैं वो पीछे जो है तलवार लेकर के आ रहे हैं। द्रौपदी रोकती है उनको, अरे रुको, और भगवान कृष्ण उस समय अपने चतुर्बाहु रूप में आ जाते हैं, दो भुजाएं और निकाल लेते हैं और भीम को रोकने के लिए, क्योंकि भीम इतना भारी था ना, दो हाथों से रुकेगा नहीं, तो भगवान दो भुजाएं और निकाल लेते उसको पकड़ने के लिए। भाई रुक, भाई कहाँ जा रहा है, रुक रुक अभी इतना जो है गुस्से में कार्य अपने को नहीं करना है, अर्थ का अनर्थ कर देगा। तो भीम पूरी तरह से विरोध में थे, वो अश्वत्थामा को प्रहार करने के लिए तलवार निकाल ली और आ रहे थे अश्वत्थामा की गर्दन काटने के लिए। तभी द्रौपदी ने बीच बचाव किया और रोक लिया, और भगवान कृष्ण ने अचानक से अपनी दो भुजाएं निकाल ली और भीम को वहां पर चारों भुजाओं से पकड़ लिया। लेकिन अर्जुन जो है उस समय थोड़ा उलझन में था, अर्जुन थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें।
तो अर्जुन के उलझन भरे चेहरे को देखकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान बड़ी अच्छी बात बोलते हैं यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं कि एक ब्रह्म बंधु पर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधु का अर्थ है, अभी मैंने बताया, ब्राह्मण का पुत्र या भाई या बेटा हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण के जैसे एक्ट नहीं करता। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया लेकिन ब्राह्मण जैसे कार्य नहीं कर रहा, उसको कहते हैं ब्रह्म बंधु। तो ब्रह्म बंधु भी अगर कोई है तो उसके ऊपर फिजिकल अटैक नहीं कर सकते, फिजिकल असोल्ट उसके ऊपर नहीं कर सकते। तो कृष्ण कहते हैं कि हम जो है ब्रह्म बंधु के ऊपर शारीरिक रूप से प्रहार नहीं करना चाहिए हमें, परंतु यदि वह ब्रह्म बंधु आतताई बन जाए। आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का अर्थ होता है एग्रेस। इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं आतताई का ट्रांसलेशन एग्रेसर। एग्रेसर का अर्थ है जो हमें 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं, जो हमें मारने के लिए आए, हमें धारदार हथियार से अटैक करे, जो हमें जहर दे, जो हमारे घर में आग लगाए, जो हमारा धन लूटे, जो हमारी जमीन हड़प ले और जो स्त्री का अपहरण करके भाग जाए। तो ये 6 प्रकार के आतताई हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसे 6 आतताइयों को अगर मार दिया जाए, ऐसे 6 आतताइयों को अगर मार दिया जाए तुरंत, तो उसमें कोई अपराध नहीं लगता। अर्जुन भी पहले अध्याय में कहते हैं ना कि भले ही ये लोग आतताई हैं लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता। तो 6 प्रकार के जो आतताई हैं उनको मार भी अगर दें तो उसमें कोई अपराध नहीं लगता, ऐसा शास्त्रों का उक्ति है। इसलिए जैसे सांप जो है वो जहर दे के हमें मार सकता है, तो सांप को अगर तुरंत मार दिया जाए देखते ही, तो सांप को मारने में कोई पाप नहीं लगता, ऐसा बताया गया है शास्त्र में। उसी प्रकार से तो ये भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु के ऊपर हम शारीरिक रूप से प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो ब्रह्म बंधु आतताई बन जाए तो निश्चित ही उसकी हत्या होनी चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि हत्या होनी चाहिए। अर्जुन, तुम ये ध्यान रखो कि तुमने द्रौपदी को वचन दिया था कि तुम उसकी गर्दन काट के लेके आओगे और जो है फिर तुम उसके आंसू पोंछोगे और उसकी सिर के ऊपर खड़े होकर के द्रौपदी स्नान करके अपने बाल धोएगी। तो ये तुमने कहा था, हाँ? तो तुमने ये वचन दिया था, वो वचन भी तुम्हें निभाना है और साथ ही साथ शास्त्रों के निर्देशों की पालना भी करनी है। इतना ही नहीं, तुम्हें इस प्रकार से कार्य करना है कि भीम भी संतुष्ट हो जाए और ये सब भी संतुष्ट हो जाए। भीम चाहता कि ये मर जाए, वो कार्य भी हो जाए, और ये चाहते हैं कि ये ना मरे, ये कार्य भी हो जाए। तो ये भगवान की जो विरोधाभास वाली बातें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें सुनकर के जो है सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन अर्जुन अच्छे से समझते थे, वो सारी बात समझ गए। अर्जुन कृष्ण के मनोभाव को समझ गए। तो अर्जुन ने क्या किया, तुरंत अपनी तलवार निकाली। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर जो मणि लगी हुई थी उस मणि को काट के हटा दिया और उसके जो बाल थे वो बालों को उसके काट दिया, उसको गंजा कर दिया और गंजा करके उसको खेमे से लात मार के भगा दिया, अपमान करके उसको भगा दिया। एक योद्धा के लिए अपमान जो है, बाल काट देना, उसकी मणि हटा देना, उसके आभूषण हटा देना और उसको जो है बंदी बना करके, बंदी बनाने के बाद उसको छोड़ देना, बंदी बना लेना तो चलो एक बात है, लेकिन बंदी बना करके छोड़ देना ये भयंकर अपमान होता है एक योद्धा के लिए। तो ये जो अपमान होता है योद्धा का, ये वास्तव में मृत्यु से भी बदतर है। इवन कृष्ण अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम ये युद्ध छोड़ करके पीठ दिखा के जाते हो, ये तो अकीर्ति है, ये तो तुम नरक में जाओगे। तो ऐसा जो अपमान जो है एक योद्धा के लिए नरक से भी बदतर है, वो जिंदा रहते हुए भी मुर्दा ही माना जाता है। तो इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण का मनोभाव समझ करके एक तरह से उन्होंने अश्वत्थामा को मार भी दिया, क्योंकि अपमान करके योद्धा की एक तरह से हत्या कर दी, और साथ ही साथ उसको नहीं भी मारा। तो इससे भीम भी संतुष्ट हो गए और बाकी परिवारजन भी संतुष्ट हो गए। इस तरह से उन्होंने जो है अश्वत्थामा को दंड दिया। इसके पश्चात पांडव और कुरुगण ने अपने दिवंगत संबंधियों की आत्माओं को तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए।
जितने भी कौरव पांडव मर गए थे उनको तिलांजलि देने के लिए गंगा तट पर गए और वहां पर अनुष्ठान आदि करके निवृत्त होकर के नदी के तट पर ही बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अन्य महान ऋषियों ने आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से उन सबको सांत्वना देने का प्रयास किया, क्योंकि सब रो रहे थे, बिलख रहे थे, तो जो है उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। फिर कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो सारे यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद श्री कृष्ण कुछ समय के लिए हस्तिनापुर में ठहरे और फिर उन्होंने यादवों के साथ वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय लिया। उन्होंने सोचा कि अब जो है टाइम हो गया, अब हमें जाना चाहिए। अपने जो यादव, जो जितने भी यादव वहां आए हुए थे, ताकि अब हम जाएंगे। उस समय श्रील व्यासदेव के साथ में जितने भी महान ब्राह्मण आदि आए हुए थे उन सब की पूजा की, परंतु श्री कृष्ण जो है अपने रथ के ऊपर चढ़ गए थे, बैठ गए थे, तो उसी समय भयंकर क्रंदन करती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई उत्तरा वहां पर आ गई। कृष्ण को हे कृष्ण पाही मां मेरी रक्षा कीजिए, हे देवादिदेव कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। ये एक आग्नेय बाण, अग्नि से जो है भरा हुआ बाण मेरी तरफ तीव्र गति से चला हुआ आ रहा है। यदि आपकी इच्छा है तो मैं भस्म हो जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से सारे कार्य होते हैं। आप चाहते हैं कि वो बाण आके मेरे को भस्म कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पुत्र है आप कृपा करके उसको नष्ट होने से बचा लीजिए। मुझे प्राणों का भय नहीं है, लेकिन मैं मेरे पुत्र को जो है मरने नहीं देना चाहती। ऐसे भगवान से वो प्रार्थना करती है। तो श्री कृष्ण जो है वो समझ गए कि ये बाण अश्वत्थामा जो अपमान करके भेजा है, वो चिड़चिड़ाया हुआ था, तो ये बाण जो है अश्वत्थामा ने छोड़ा है, ताकि पांडवों का जो अंतिम वंशज है उसको मार दिया जाए। 5 पुत्रों को तो मार ही दिया था, तो उसके बाद में अब ये अभिमन्यु का जो पुत्र था उत्तरा के गर्भ में, इसको भी मारने का उसने प्लानिंग किया। तो यहाँ पर जब इस तरह से जो है उत्तरा जो है वो भगवान से रिक्वेस्ट की, तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये अश्वत्थामा का बाण है। तो सभी पांडवों ने तुरंत अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा के अस्त्र को निरस्त करने के लिए बहुत ही कम समय है और स्थिति अत्यंत नाजुक है। तो यद्यपि श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह किए बिना भक्त वत्सल नाम को सार्थक करने के लिए तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर लिया। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सलता के लिए वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई मेरी बात खराब हो जाए, लेकिन मेरे भक्तों की रक्षा हमेशा होनी चाहिए। तो तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का कृष्ण ने आह्वान कर लिया और फिर भगवान बहुत छोटा सा रूप धारण करके, वही कृष्ण वो छोटा सा रूप धारण करके अपने आप को एक्सपेंड किया और वो उत्तरा के गर्भ में चले गए। ये फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये श्रील प्रभुपाद जी के निर्देशन में बनी हुई फोटो है। वो उत्तरा के गर्भ में चले गए और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उन्होंने जो है अश्वत्थामा के अस्त्र जो द्रौपदी की उत्तरा की तरफ आ रहा था उसको भगवान ने निरस्त कर दिया और इस प्रकार से उन्होंने परीक्षित महाराज की रक्षा की। उनके गर्भ में जो पुत्र था उनका नाम था परीक्षित, जो आगे जाकर के इस श्रीमद् भागवत के मुख्य किरदार बनेंगे। परीक्षित महाराज ने अंदर भगवान के दर्शन भी किए, भगवान के चतुर्भुज रूप में गर्भ के अंदर उन्होंने दर्शन भी किए। बड़े भाग्यशाली थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज की जो है रक्षा की भगवान ने गर्भ में, इसलिए परीक्षित महाराज से एक नाम भी है विष्णुराज, जिन्होंने विष्णु ने आकर के जिनकी रक्षा की, विष्णुराज, ये उनका नाम भी है। तो जब इसके बाद उन्होंने उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा को भी रक्षा कर दी और उनके गर्भ में शिशु की भी रक्षा कर दी। इसके पश्चात जब भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो कुंती महारानी वहां पर आ गई। कुंती महारानी अपने पांचों पुत्रों के साथ में कृष्ण के सामने आ गई और आकर के कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 8वां अध्याय।
बड़ी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कुंती महारानी करती है। हे श्री कृष्ण, आप आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह से परे हो। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर अभिनय करने वाले नट को नहीं पहचाना जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुंच से परे हो और तुम्हें केवल वे भक्त और आध्यात्मवादी ही समझ सकते हैं जो पूरी तरह से भौतिक कलमश से शुद्ध हो चुके हैं। फिर भला मुझ जैसी अबला के लिए तो तुम्हें सही सही समझना किस प्रकार से संभव है। हम तो स्त्री हैं, हम कैसे आपको समझ सकते हैं। आपको तो बड़े बड़े संत महात्मा समझ सकते हैं और आप इतना एक्सपर्ट तरीके से नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं, ऐसा लगता है कि आप हम जैसे ही हैं, लेकिन आप तो परम पुरुष भगवान हैं। जैसे जो एक्सपर्ट एक्टर होता है वो अपने आप को किरदार में इस तरह से ढाल लेता है कि लोग उसकी रियल आइडेंटिटी को जान ही नहीं पाते कि रियल में कौन है। उसी प्रकार से भगवान भी बिल्कुल एक्सपर्ट तरीके से जो है एक्टिंग करते हैं। हे भगवान, आपकी नाभि कमल पुष्प के समान सुंदर है। आप सदैव कमल पुष्पों की माला से सुसज्जित रहते हैं। आपके नेत्र कमल पुष्प के समान शीतलता प्रदान करते हैं और आपके चरण कमल पुष्पों से अंकित हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः श्रे पंकजांग्रहे। मैं आपको नमन करती हूँ। आपके अनेक भयावह आपने अनेक भयावह स्थितियों में मेरे पुत्रों की रक्षा की और अभी अभी आपने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सबको बचाया। परंतु मेरी तो यही इच्छा है कि हमारे ऊपर ये सारी विपदाएं बार बार आती रहें, ताकि आपका दर्शन तो मिलता रहेगा। हे कृष्ण, ये विपदाएं जो हैं जीवन में, हमारे जीवन में जो विपदाएं आ रही हैं, ये आती रहें, आती रहें, आती रहें, क्योंकि जब जब विपदाएं हमारे ऊपर आई हैं, आप हमारे सामने आए हो और अब विपदाएं चली गई हैं, सब कुछ खत्म हो गया है और अब आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो हम नहीं चाहते, हम चाहते विपदा आती रहे ताकि आप हमारे साथ ही रहो। कितनी सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी करती है, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ है कि फिर से हमें इस जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। भव तो अदर्शन साथ पुनर्भव दर्शन, इस पुनर्भव दर्शन, इस भव सागर का फिर से दर्शन नहीं करना पड़ेगा अगर आपके दर्शन हो जाएं तो। हे नाथ, जब आप एक मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं तो उस समय आपके कार्य अत्यंत भ्रामक होते हैं। यद्यपि आपको देखकर स्वयं भय भी भयभीत हो जाता है, परंतु मां यशोदा जब हाथ में छड़ी लेकर के आपको बांधने के लिए आती है तो आप खुद भयभीत हो जाते हैं। इस तरह की लीला हमें भ्रम में डाल देती है, जिससे भय भी डरता है। भयम विभेति स्वयं, जिससे भय भी विभत होता है, भय भी डरता है, वो भगवान मैया यशोदा एक गांव की गोपी जो है उनसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि वो छड़ी लेकर के आ रही है, रस्सी लेके आ रही है उनको बांधने के लिए। तो ये आपकी जो लीलाएं हमें भ्रमित कर देती हैं, समझ में नहीं आता, तो निश्चित ही आपकी जो सारी लीलाएं हमें भ्रम में डाल देती हैं। हे स्वामी, आपने अपना मिशन पूरा कर लिया और अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने अपने रूप के विषय में समस्त भ्रामक दर्शनों एवं सिद्धांतों को खंड खंड कर दिया है। आपने ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं जिनका हम निरंतर श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपकी कृपा पर अवलंबित हैं, फिर भी क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? आपकी सर्वमंगलमयी उपस्थिति के बिना यहाँ सब कुछ असार और निरर्थक हो जाएगा। अभी तो सब कुछ देखो, हमारे खेत खलियान सब खिल रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, पहाड़ों में मिनरल्स हैं, अच्छी नदियां बह रही है, स्वच्छ पानी मिल रहा है, स्वच्छ हवा है। क्योंकि ये क्यों है? क्योंकि आप यहाँ हैं, और आप चले जाएंगे तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ दिखने वाले सारे ऐश्वर्य आपके कृपा भरे दृष्टिपात के कारण ही है। हमारा साम्राज्य इसीलिए सुंदर दिखाई देता है क्योंकि आपके चरण कमलों के चिन्ह यहाँ अंकित हैं। इसलिए जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो यह साम्राज्य फिर ऐसा दिखाई नहीं देगा जैसा अभी दिख रहा है। हे कृष्ण, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे पुत्रों तथा वृष्णि वंशियों के प्रति मेरी आसक्ति जो है उसको काट दीजिए। स्नेह माम इमम छिंदी दृढ़ वृष्णिसु पांडुसु, जिससे मेरा मन एकाग्र होकर आपकी ओर आकर्षित होता रहे।
जिस प्रकार से गंगा प्रवाहित होकर के समुद्र की तरफ बढ़ती है, उसी प्रकार से मेरा मन भी आपकी तरफ ही प्रवाहित होता रहे। इस तरह की प्रार्थनाएं सुनकर, कुंती महारानी की इतनी सुंदर प्रार्थनाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। भगवान की जो स्मित, भगवान जो मुस्कान होती है, बिना दांत दिखाए जो मुस्कान होती है, उसको स्मित कहा जाता है। स्मित, भगवान की स्मित जो है मुस्कान बड़ी मधुर होती है। उसको देख करके जो है कामदेव भी शर्मा जाते हैं। तो भगवान की उस मुस्कान को देख करके जो है सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तब भगवान ने अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान का समाचार देने के लिए हस्तिनापुर में प्रवेश किया। हस्तिनापुर के महल में प्रवेश किया तो उस समय वहां पर महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को रोक लिया। जब अंदर महल में गए कृष्ण बाकी लोगों को सूचना देने के लिए, तो भगवान कृष्ण, अर्जुन पांडव आदि से ये सब लोग वहां पर थे, पांचों पांडव। तो उन्होंने जो है कृष्ण को रोक लिया, महाराज युधिष्ठिर ने रोक लिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आप प्लीज कृपा कुछ समय आप और हमारे साथ यहाँ बिताइए। उनसे आग्रह करने लगे। तो यद्यपि श्रील व्यासदेव सहित अनेक महान ऋषि तथा स्वयं भगवान ने अपनी शिक्षाओं से महाराज युधिष्ठिर को वहां सांत्वना देने का प्रयास किया, महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं राजा बनने के लिए कितने करोड़ों लोगों की हत्या का कारण बना, तो बड़े दुखी थे वो। तो वहां स्वयं कृष्ण ने और कई सारे ऋषि महात्मा, स्वयं व्यासदेव जी ने बहुत प्रयास किया उनको शिक्षा देने का, लेकिन वो राजा युधिष्ठिर को शांत नहीं कर पा रहे थे। अपने मित्रों और संबंधियों की मृत्यु के दुख से विहल होकर के युधिष्ठिर एक साधारण भौतिकतावादी व्यक्ति के समान शोक कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर शोक करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैंने स्वयं को कितनी दयनीय नियति को मैंने स्वयं कितनी दयनीय नियति को आमंत्रित किया है। मुझसे अधिक पापी इस संसार में और कौन होगा। राजा बनने के लिए, एक राजा बनने के लिए मैंने करोड़ों लोगों को मृत्यु का घाट उतार दिया। मेरी वजह से ही सबकी मृत्यु हुई है। यदि मैं लाखों वर्ष तक भी प्रायश्चित क्यों न कर लूं, तो भी मैं भावी नारकीय पीड़ाओं से नहीं बच सकता हूं। मैं कितने ही पतियों को, पुत्रों को, पिताओं को और भाइयों का वध मैंने किया है। इस प्रकार स्त्रियों के प्रति मैंने जो अपराध किए हैं, उनसे मुक्त हो जाने का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। और आप लोग कहते हैं कि ये कर लो, इससे जो है पाप मिट जाएगा, उससे पाप मिट जाएगा। तो जिस प्रकार मटमैले पानी को मिट्टी से छान करके शुद्ध नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार शराब के प्याले को शराब से धोकर के पवित्र नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से मुझे विश्वास है कि असंख्य लोगों की हत्याओं के फल को निरस्त करने के लिए पशुओं की बलि व यज्ञ सहायक नहीं हो सकता। कृष्ण ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे कि भाई अब जो भी पाप हुआ उससे मिट जाएंगे। 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो कह रहे हैं अश्वमेध यज्ञ करके पशु बलि चढ़ा करके आप क्या शुद्ध करवा लोगे। जब शराब के प्याले को शराब से शुद्ध नहीं किया जा सकता, मटमैले पानी को मिट्टी से शुद्ध नहीं किया जा सकता, तो ये हत्याओं के पाप को हत्या करके कैसे आप शुद्ध करवा दोगे। तो ऐसे अलग अलग लॉजिक देते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो लेकिन भगवान और व्यासदेव आदि ऋषि मुनि सब उनको प्रयास करते हैं, लेकिन किसी से भी वो समझने में नहीं आते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण क्योंकि परमात्मा है, सबके हृदय में विराजमान है, वो सब जानते हैं। तो वो उस समय भीष्मदेव शरशैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान समझ गए कि भीष्मदेव के पास लेके चलते हैं, वही इनको शिक्षा देंगे। फिर इसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव के पास लेके जाया जाता है। तो अगले सैटरडे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सुंदर सुंदर उपदेश देते हैं और फिर अपना देह त्याग करके जो है वैकुंठ गमन करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।
किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? वैभव भाला जी, हरे कृष्णा वैभव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुछ लोग जो होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो कैसे भक्ति कर सकते हैं? वो कैसे भक्ति कर सकते हैं? हाँ, उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आता, कुछ बताओ तो भी, तो उनका तो मतलब पूरी ह्यूमन लाइफ ही वेस्ट हो जाती है। हाँ, क्या करें, दुर्भाग्य ऐसा ही है, कुछ न कुछ ऐसा महापाप कर दिया जिस वजह से वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा बताया गया है कि ये जो मेंटल डिस्टरबेंस वाला जो प्रॉब्लम होती है, वो ब्राह्मण हत्या या ब्राह्मण अपराध, वैष्णव अपराध के कारण वो वाली प्रॉब्लम होती है। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो, पिछले जन्म में कभी न कभी किया हो, जिसकी वजह, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज का एक तरह से ब्रेन है, सिर है। आप उसी को अगर डिस्टर्ब करते हो, वैष्णव को डिस्टर्ब करते हैं, ब्राह्मण मतलब योग्य ब्राह्मण, वो खाली जाति ब्राह्मण, ब्रह्म बंधु टाइप ऑफ रियल ब्राह्मण को अगर आप करते हो, तो ये जो हमारा ऊपर वाला माला जो है ये गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। वो लोग इनसैनिटी के कारण जो है वो न तो अपनी दिनचर्या को ढंग से कर पाते हैं, और न ही वो भगवान विष्णु की भक्ति कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि उनको कुछ कृपा करें, तो हम जितना, वो खुद तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हम उनके लिए कर सकते हैं। हम उनको नाम सुना सकते हैं, हम उनको प्रसाद खिला सकते हैं, भगवान के दर्शन करा सकते हैं। तो लाइक दैट हम इनडायरेक्टली जो है उनको जो है सपोर्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में लिख सकते हैं। तो आज मेरे पास अभी सूचना आई है, अरुंधति भट्टाचार्य माता जी का आज जन्म दिवस है। बहुत ही सीरियस कृष्णा कॉन्शियस माता जी हैं ये। डेली 32 माला का जाप करती हैं, और कोई स्पेशल दिन आता है तो उस दिन 64 माला का जाप भी करती है। तो हम भगवान से विशेष प्रार्थना करते हैं श्री श्री गिरधारी दाऊ जी से कि आपकी भक्ति इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, और आप जो है कभी भी भक्ति से अलग ना हो। श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो हम सब एक बार जो है माता जी के लिए जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सब लोग जो है अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैं आपको जो है अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरुंधति माता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। हैप्पी बर्थडे। खैर इस संसार में बर्थडे कभी हैप्पी नहीं होता, दुखालयम में शाश्वतम है। तो हैप्पी तो तब होगा जब हम अंत्य नारायण स्मृति हो जाए, देन इट विल बी हैप्पी। अदरवाइज देर इज नथिंग हैप्पी इन द मटेरियल वर्ल्ड। केवल छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनसे हमें खुशी मिलती है, उनको अच्छे से हम जीवन में जीने का प्रयास करें। और कृष्ण नाम, कृष्ण कथा और भक्तों का संग, प्रसाद, ये जो है सबसे हैप्पीनेस देने वाली चीज़ें हैं। और अभी कुछ भक्त, तो मैंने शुरू में अनाउंसमेंट किया था, कुछ भक्त आई थिंक लेट आए हैं, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अभी हमारा मंदिर खुल चुका है, इस्कॉन मंदिर जयपुर, और दर्शन भी चालू हैं, और हमारा गेस्ट हाउस भी खुल चुका है। तो जो भक्त जयपुर से बाहर हैं और दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप रुकना चाहते हैं, जो जयपुर में भी है वो भी मोस्ट वेलकम है। आप हमारे गेस्ट हाउस में आकर के रुक सकते हैं, और रात भर आप यहाँ गेस्ट हाउस में, भगवान के बिल्कुल टेम्पल के क्लोज ही है गेस्ट हाउस, तो आप यहाँ मंदिर में गेस्ट हाउस में रुकिए, भगवान के साथ में आप जो है यहाँ रुकिए एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए। फिर सुबह 4:30 बजे बहुत सुंदर मंगला आरती होती है, सब भक्तों के साथ आप मंगला आरती कीजिए, और पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए, चैंटिंग वगैरह, और फिर दर्शन आरती, भागवत क्लास सुनिए, और फिर 9 बजे प्रसाद होता है, प्रसाद भी आप ग्रहण कीजिए। तो आप एक दिन जब भी आप आना चाहें, एक दिन पहले मुझे सूचना दे दें, ताकि मैं यहाँ पर प्रसाद वगैरह आपके लिए बनवा सकूँ।
और गेस्ट हाउस में वैसे तो हमारा रूम इस सारे एसी रूम्स हैं गेस्ट हाउस के, लेकिन जो नॉर्मल रेट चार्ज करते हैं वो हम आपसे नहीं करेंगे। जो विशेषतया जो अपने सैटरडे सत्संग वाले भक्त हैं, आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। जो लाइफ मेंबरशिप रेट जो मिलती है, जो लाइफ मेंबर जो हैं स्कॉन के, उनको उसी पे हम आपको गेस्ट हाउस में रूम दिलवा देंगे और आप जो है बहुत सुंदर यहाँ पर साधना अटेंड कर सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं। आप जो भी आना चाहते हैं मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मेरा मोबाइल नंबर तो आप सबके पास में है ही। और किसी का कोई प्रश्न या कुछ कमेंट, कुछ बोलना चाहते हैं? आरसी गुप्ता प्रभु जी का कमेंट आया था कि प्रभु जी कथा सुनते सुनते 1 घंटा कितनी जल्दी समाप्त हो जाता है, मन करता है कथा सुनते ही रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे को भी सुनाते सुनाते पता नहीं चलता 1 घंटा कब खत्म हो गया। मेरी भी इच्छा होती है मैं सुनाते ही रहूं, लेकिन क्या करें, मटेरियल वर्ल्ड है, लिमिटेशन है यहाँ पर। समय एक ऐसी चीज है जो हमें टिकने नहीं देता। भगवान का धाम है, वहां पर समय का इन्फ्लुएंस ही नहीं है। टी फैक्टर जो है ना, टी फैक्टर भगवान के धाम में काम ही नहीं करता, वहाँ पर टी फैक्टर नलिफाइड है। वहां पर करते रहो, कथा करते रहो, लेकिन अब मटेरियल वर्ल्ड है, क्या करें समय का अभाव हो जाता है। ऑल फोटोग्राफ्स, सुमित शर्मा जी कह रहे हैं ऑल फोटोग्राफ्स आर सो ब्यूटीफुल। यस सुमित शर्मा जी, फोटोग्राफ्स भगवान के तो ब्यूटीफुल होती ही हैं। जब भी भगवान केंद्र में आ जाते हैं तो सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाता है। भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं, भगवान स्वयं इतने ब्यूटीफुल हैं कि उनके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप ब्यूटीफुल हो जाती है। एक जगह ये इंसिडेंट, एक कोट है श्री प्रभुपाद जी का, ये भक्ति रसामृत सिंधु से है, कि कई बार हम कहते हैं ना कि अरे भगवान ने कितने सुंदर आभूषण पहने हैं। वास्तव में आभूषण सुंदर नहीं है, भगवान सुंदर है। जब वो आभूषण भगवान के ऊपर चढ़ते हैं तो आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है, आभूषण से भगवान की सुंदरता नहीं बढ़ती। भगवान इतने सुंदर हैं कि जब वो आभूषण भगवान के ऊपर चढ़ते हैं तो आभूषण की सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से किसी भी जगह पे अगर कृष्ण केंद्र में आ जाते हैं तो वस्तु या व्यक्ति या स्थान इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना सुंदर हो जाता है, ब्यूटीफुल, 4 चांद लग जाते हैं उसमें। तो इसीलिए जो है जो भी टॉपिक्स हैं भगवान से संबंधित, दैट इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आप सब डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाउ वी विल लीव द मीटिंग। हरे कृष्णा, सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। और वेडनेसडे में अगर आप लोग अटेंड करना चाहते हैं तो वो जस्ट एक बोनस क्लास है, वो श्री माधोपुर के ग्रुप के लिए होती है। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो उसमें आप आ सकते हैं। हरे कृष्णा। और दीपिका सारदा जी का क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं डायरेक्ट मैसेज में क्वेश्चन है, तो उनका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जो भक्त जाना चाहते हैं वो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, जो भक्त रुकना चाहते हैं वो क्वेश्चन आंसर सुन सकते हैं। हरे कृष्णा, दीपिका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आपका माइक काम नहीं कर रहा है, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही दीपिका माता। आप चैट में लिख सकती हैं। यस, आप क्वेश्चन लिख दीजिए जब तक वैभव वाला जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ वैभव जी, क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो भी नया भक्त बनता है तो वो भगवान के कितना क्लोज जा सकता है? जैसे जितनी भगवान की लीलाएं होती हैं तो उसमें जो उनके माता पिता होते हैं वो तो हमेशा वही होते हैं जो पहले से ही हैं, और पांडव भी हमेशा वही रहते हैं। तो जो जितने भी भगवान के क्लोज एसोसिएट्स होते हैं वो तो हमेशा इटर्नली वही सेम ही रिपीट होते हैं। तो जो मतलब एज अ इंडिविजुअल सोल लेवल पे पर्सन कहाँ तक जा सकता है भगवान के क्लोज? बिल्कुल क्लोज तक जा सकता है, इवन भगवान के चरणों के धूल का कण भी बन सकता है, इतना क्लोज तक जा सकता है।
लेकिन रिलेशन की अगर बात करें, रिलेशन में अगर वो जाना चाहे तो जो इटर्नल अबोर्ड है भगवान का धाम, वो रिलेशन तो भगवान का इटर्नल है, और वहाँ हम सबका एक ऑलरेडी हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है। अभी राइट नाउ वी डोंट नो हमारा इटर्नल रिलेशनशिप है क्या। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जितनी लीलाएं होती हैं, कई सारे लिविंग एंटिटीज जो भगवान के माता पिता बनना चाहते हैं, तो दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम पेरेंट्स ऑफ द लॉर्ड। उन जैसे कृष्णी और सुतापा थे, कृष्णी और सुतापा, कश्यप और अदिति, और वसुदेव और देवकी। सो वो इसी मटेरियल वर्ल्ड के लिविंग एंटिटी हैं जो भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, और भगवान ने कृपा करके अपना उनका पुत्र बनना स्वीकार भी किया। तो जो ओरिजिनल देवकी और वसुदेव है, जो ओरिजिनल देवकी और वसुदेव है, वो ओरिजिनल देवकी और वसुदेव जो आध्यात्मिक जगत में उनका एक अंश या उनकी शक्ति वो उनमें प्रवेश करती है, उन जीवात्माओं में, और वो उस भाव से फिर जो है कृष्ण की सेवा करते हैं, वात्सल्य भाव में। और जैसे जैसे वसुदेव नंद महाराज और यशोदा मैया है, तो ओरिजिनल जो गोलोक धाम में नंद महाराज यशोदा मैया है, उनका अंश यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो जीवात्मा इतना पुण्य अर्जित कर चुके हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि हम भगवान का पिता बने, माता बने, तो जैसे दारा और द्रोण ने तपस्या किया, वो जो है वसुदेव और देवकी, वसुदेव और ये यशोदा और नंद महाराज बन करके आते हैं। सो दैट इज द थिंग। तो जो जाना चाहता है करीब इस तरह से वो पहुंच सकता है। और बाकी जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल, वहां पर तो हमारा एक इंटरनल रिलेशनशिप है, उसमें हम रिग्रेट भी नहीं करेंगे कि अरे मेरे को ये क्यों मिला पोजीशन, मेरे को वो पोजीशन मिलनी चाहिए। सो वो पोजीशन हमारी नेचुरल पोजीशन है, तो वी विल बी वेरी हैप्पी व्हेन वी विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। दीपिका शारदा जी का क्वेश्चन आया कि अपनी भक्ति पे जब घमंड हो जाता है तो क्या करना चाहिए? क्या हमें उद्धव जी की स्टोरी सुनने को मिल सकती है? लेकिन समटाइम्स आई फील फॉर सम पीपल दैट दे आर दैट अरे ये तो भगवान का नाम भी नहीं लेते, एंड देन आई फील लाइक आई शुड नॉट थिंक इन दिस वे। एक्चुअली कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि हम थोड़ा चैंटिंग करने लगते हैं और नियम पालना करने लगते हैं कि देन वी स्टार्ट फीलिंग दैट आई एम ग्रेट। वो क्या है, वो तो मंदिर जाता है, अगरबत्ती करके आता है, वो तो चैंटिंग भी नहीं करता, उसका क्या है। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट गुड। कृष्णा डज नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। भगवान को जो है पसंद है हम्बल भक्त, विनम्र भक्त। ये जो पफ्ड अप, श्रील प्रभुपाद जी ये शब्द यूज में लेते हैं, पफ्ड अप। पफ जैसे पूड़ी जो होती है ना, पूड़ी वो फूल जाती है, पफ अप हो जाती है, तो फिर वो जो है थोड़ा सा उसमें उंगली मारो फट से फूट जाती है। तो उसी प्रकार से हम भक्ति में कई बार जो है अपने आप को ज्यादा समझ लगते, तो हम पफ्ड अप हो जाते हैं। तो सब जो पफ्ड अप डिवोटीज हैं वो भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमें पफ्ड अप नहीं होना चाहिए। वी शुड बी हम्बल, वी शुड नॉट बी बिकमिंग टू मच इगोइस्टिक। तो हमें दूसरों की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, हमें अपना सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। घमंडी लोग जो हैं भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। घमंड जब आता है तो अपने आप भगवान ऐसी परिस्थिति बनाते हैं, हम जो कर रहे हैं छोटी मोटी भक्ति, वो भी डेंजर में पड़ जाती है। वो हमारी चैंटिंग कम हो जाएगी, ध्यान नहीं लगेगा, हम ऑफेंस करने लग जाएंगे और डाइवर्ट हो जाएंगे। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पॉप्डअपनेस। इसीलिए वी शुड नॉट बी बिकमिंग इगोइस्टिक फॉर आवर whatever little bit devotional service we are doing। हमें अपने से नीचे वालों को नहीं देखना चाहिए कंपेयर करने के लिए। जब कंपेयर करना है तो ऊपर वालों को देखना चाहिए कि अरे कितना वो कर रहा है, मेरे को भी उस लेवल पे जाना है। नीचे वाले को नहीं, अरे वो देखो वो तो इतना सा करता है, नीचे वाले को नहीं देखना चाहिए। नीचे वाले को तो कंपैशन में आकर के उसको सपोर्ट करना चाहिए, और ऊपर वाले को देख करके इंस्पायर होना चाहिए। सो तब हम जो है धीरे धीरे आगे भक्ति में बढ़ सकते हैं। नीलम गर्ग जी का क्वेश्चन आया है कि हम गौरिया वैष्णव का
भगवान कृष्ण के साथ कौन सा रिलेशन है? माधुर्य भाव। तो आई थिंक वी शुड नॉट गो फॉर दिस माधुर्य भाव और वात्सल्य भाव और साख्य भाव। वो तो कोई जरूरी नहीं है गौड़िया वैष्णव है मतलब वो माधुर्य भाव में ही होगा, नॉट नेसेसरी। गौड़िया वैष्णव होकर होते हुए भी जो है वो शांत भाव में या साख्य भाव में कोई से भी भाव में हो सकता है। कई सारे जो है हम हमारे आचार्य में देखते हैं कि कई सारे हैं जो साख्य भाव में हैं, मे नॉट बी नेसेसरी कि वो जो माधुर्य भाव में ही हो। तो इसलिए ये जो भाव, रिलेशनशिप और भगवान के साथ मेरा संबंध, इसके डिटेल में अभी हमें नहीं जाना चाहिए। अभी हमें हमारी जो बेसिक कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो वैदिक भक्ति है अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। फिर ये ऑटोमेटिकली जो है ये स्वयं एवं स्फूर्तता, ये ऑटोमेटिकली अंदर हृदय से आता है कि हमें कैसे आगे भक्ति में बढ़ना है। रोज अपनी फैमिली मेंबर्स के अगर इंटरेस्ट नहीं हो भक्ति में तो क्या उन्हें समझाना चाहिए? अगर वो रिसेप्टिव हैं, फैमिली मेंबर्स अगर रिसेप्टिव हैं, आपकी बात को सुनना चाहते हैं, तब तो उन्हें समझाना चाहिए। अगर वो रिसेप्टिव नहीं है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, तब हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें जो है अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये किसी के ऊपर थोपने वाली चीज़ नहीं है। हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते कृष्ण भक्ति को। कृष्ण भक्ति जो है ये स्वभाव की है, ये नेचुरल है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस है ये। हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते जबरदस्ती कि आप करो, यू शुड डू इट। वी कैन नॉट फोर्स इट एनीबॉडी। वी कैन सजेस्ट यू कैन डू दिस, इफ यू वुड लाइक टू डू दिस, हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फोर्स किसी को नहीं कर सकते। अगर वो सजेशन स्वीकार करते हैं तो दैट्स वेरी नाइस फॉर देम, एंड इफ दे डोंट देन वी शुड नॉट फोर्स। Is it okay?